सिविल सर्विस पोर्टल में सूर्यबड़ी आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। टॉपिक हमारा आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि क्या है। भारत सरकार ने वातानुकूलित ट्रक कैबिनों को अनिवार्य कर दिया है एयर कंडीशंस के लिए। ठीक है, क्या है, क्यों लागू किया गया है, इस पे बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक अच्छी पहल है, आई होप कि इसका सराहना होना चाहिए कि बहुत अच्छा पहल है। ठीक है, भारत सरकार ने ट्रक केबिनों में एयर कंडीशन सिस्टम यानी एसी की बात की जा रही है। ठीक है, कि स्थापना को अनिवार्य करने वाली एक मसौदा अधिसूचना जारी करके ट्रक ड्राइवरों के लिए कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य ड्राइवर को थकान से संबंधित चिंताओं को दूर करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। मसौदा अधिसूचना निर्दिष्ट करती है कि जो N2 और N3 श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए एयर कंडीशन सिस्टम की स्थापना अनिवार्य होगी। याद रखना, क्वेश्चंस यहीं से बनेगा कि क्या सारे ट्रक की श्रेणियों के लिए, तो बिल्कुल नहीं, बस N2 एंड N3। अगर बाकी में कंपनी देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन N2 और N3 जो किस्म के ट्रक हैं उनमें कंपलसरी है कि अब एसी, उनके जो केबिन होते हैं, जो ड्राइवर का चैम्बर होता है, उसमें एसी कंपलसरी है कि अब कंपनी को देना पड़ेगा। 1 जनवरी 2025 से यह प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव के लिए भी बोला है, कहा है कि भैया आप इस पे अपनी सुझाव भी दें कि क्या और नया किया जा सकता है या क्या इसमें सही है, क्या और ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। एक आरामदायक वातावरण प्रदान करके यह अधिसूचना चालक फोकस को बढ़ाने और थकान से संबंधित दुर्घटनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये जो ड्राइवर के चैम्बर में एसी की बात की जा रही है, एयर कंडीशंस की बात की जा रही है, किस श्रेणी में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या सारे ट्रकों में या किसी एक पर्टिकुलर ट्रक में। तो आपको याद रखना कि N2 एंड N2 और N3 किस्म के जो ट्रक रहेंगे उसमें ही कंपलसरी किया है कि आपको एसी देना पड़ेगा। बाकी ट्रक वेरिएंट हैं उसमें कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन N2 और N3 के वेरिएंट के ट्रक में एसी देना ही कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक डाउट जरूर हो रहा होगा कि N2 और N3 क्या है। हालांकि जिसको पता होगा उसको तो पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो उसको भी यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो N2 है ना, ऐसे कैटेगरी के ट्रक होते हैं जिनका कुल वजन 3.5, जस्ट वेट, जो N2 है, ठीक है, इनका कुल जो वजन होता है ये 3.5 टन से ज़्यादा लेकिन 12 टन से कम। याद रखना, टन से ज़्यादा, जस्ट वेट, ज़्यादा और 12 टन से कम का वजन होना चाहिए। अब आते हैं N3 वेरिएंट के ट्रक पे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ट्रक होते हैं या वो ट्रक आते हैं जिनका कुल वजन 12 टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, 12 टन से ज़्यादा का वजन होता है, वो आते हैं N3 में। तो आप समझ गए कि भारत सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जो कि ये कहा है कि जो ट्रक के केबिन होंगे उसमें कंपनी को अब एयर कंडीशंस एसी देना है। किसमें? ड्राइवर के चैम्बर में, क्लियर, यानी केबिन में। और ये कंपलसरी किस पे किया गया है? N2 और N3 जो वेरिएंट के ट्रक हैं, बाकी में कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ठीक है, लेकिन N2 और N3 पे कंपलसरी है कि ये देना ही देना है। लागू कब से होगा हमने डेट देख लिया, सरकार ने क्या पहल किया है हमने ये भी बात कर लिया, इसका क्या फ़ायदा होगा हमने इस पे भी बात कर ली। एवरीबॉडी, आपको यह अवेयरनेस कैसा लगा? क्या एग्ज़ाम के रिलेवेंट डिस्कशंस था? तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को ज़रूर देना, और इसमें क्या कमी थी, क्या चीज़ों को मिस किया गया है, आप ये भी बताना। अगर कुछ ऐसे पॉइंट मिस हुए तो आने वाले समय में इसको भी हम कंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।